आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईआरपी मास्टर होता क्या है। फ्रेंड, ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो होता है कि मास्टर पेज होता है, ट्रांजैक्शन पेज होता है, तो रिपोर्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। हर मॉड्यूल्स में एक मास्टर पेज होता है। मास्टर पेज हम लोग बनाते हैं। और मास्टर पेज किस लिए बनाते हैं, मास्टर पेज कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को मैं इसमें क्लियर करूंगा मॉड्यूल वाइज। तो ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में हर वीडियो में एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, पार्ट पार्ट करके। तो आप यदि ईआरपी सॉफ्टवेयर से इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ईआरपी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं कोशिश करूंगा इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ईआरपी मास्टर होता क्या है कि ईआरपी मास्टर इज ए बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर वंस एंड यूज्ड मेनी टाइम्स। तो ईआरपी मास्टर क्या होता है कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक वन टाइम हम लोग स्टोर करते हैं, अब मल्टीपल टाइम्स उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज कहाँ पर होगा, इन द ईआरपी सिस्टम। इन द ईआरपी सिस्टम में यूज होगा। किसमें, इट कंटेन core records like customer, employees and products, suppliers, etc। तो कहने का मतलब कि हम लोग मास्टर का जो पेज होगा हम लोग बनाते हैं। हम लोग मॉड्यूल के अंदर जो होता है, सीआरएम होता है, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है, कस्टमर वेंडर होता है। हम उसके अंदर जो भी मास्टर पेज हम लोग बनाते हैं, वो मास्टर पेज में एक बार डेटा को इंसर्ट कर देते हैं, वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। और उसको जो हम जो मल्टीपल टाइम जो है, जब मुझे कस्टमर का ज़रूरत होता है तो सेल्स करते हैं, कौन सा कस्टमर के साथ मुझे सेल करना है, तो कस्टमर में ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हो, कस्टमर को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये डेटा जो है मास्टर में एक बार इंसर्ट हो कर देने के बाद हम जितने बार सेल करेंगे उतने बार एक कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है कि मेनी टाइम्स यूज हम लोग करते हैं, यूज मेनी टाइम्स। तो हम लोग सपोज मैं एक कस्टमर का मास्टर की मैं बात करता हूँ, एक यदि मास्टर पेज बनाया कस्टमर के लिए, तो एक बार इंसर्ट कर दिए 50, 2000, 5000 जितने भी कस्टमर हैं, डेटाबेस में सेव हो गया। अब उसको क्या है कि उसको यदि मुझे कोई प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है किसी कस्टमर के साथ, तो उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, तो ड्रॉप डाउन से बाइंड जो होता है वो मास्टर डेटा से उठकर आ जाएगा। उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम सेल कर देंगे। तो जितने यदि उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम जितने बार सेल्स करते हैं उतने बार सिलेक्ट कस्टमर को क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ, तो ईआरपी सिस्टम में। सिंपल है। वो अब मास्टर कुछ भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, आपको यहाँ पर दिया एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सप्लायर्स भी हो सकता है, ये सब मास्टर बना सकते हैं। द वेन ट्रांजेक्शन हैपन, जब सेल्स, परचेज, पेरोल कुछ भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, उस समय क्या होता है कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड द सिस्टम टेक्स डेटा फ्रॉम द मास्टर रिकॉर्ड्स, है ना। सिस्टम डेटा को लेता है कहाँ से, मास्टर रिकॉर्ड से डेटा को लेता है। एंड ईआरपी मास्टर टैब्स, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप ईआरपी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें मास्टर पेज हम लोग जो बनाते हैं, तो उसका भी डेटा जो है ना तीन टाइप का होता है। जैसे स्टैटिक मास्टर बोलते हैं, डायनामिक मास्टर बोलते हैं, कंट्रोल मास्टर बोलते हैं। तो हम लोग तो ईआरपी सॉफ्टवेयर यदि हम लोग काम करते हैं किसी कंपनी में फ्रेंड, तो क्या होता है कि हम लोग मास्टर समझते हैं, एक चीज़ मास्टर समझते हैं, लेकिन मास्टर के अंदर भी तीन टाइप होता है। स्टैटिक मास्टर, डायनामिक मास्टर एंड कंट्रोल मास्टर। तो स्टैटिक मास्टर क्या होता है, डायनामिक मास्टर क्या होता है, कंट्रोल मास्टर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल लिखा हूँ कि स्टैटिक मास्टर क्या होता है। स्टैटिक मास्टर कंटेन डेटा दैट रेयरली चेंज एंड these records remain almost same for the long time। मतलब कि static master contain data that really change, these records remain almost the same for long time। मतलब कुछ मास्टर डेटा के अंदर मास्टर पेज को कुछ बनाए हैं, उस डेटा को लॉन्ग टाइम तक हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, उसको चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उसको हम स्टैटिक मास्टर बोलते हैं। तो स्टैटिक मास्टर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक मास्टर। जैसे कि कंट्री, कंट्री जो होता है जब मास्टर में डाल देते हैं, क्या कंट्री चेंज होता है, नहीं होता है। स्टेट चेंज होगा तो नहीं होगा, स्टेट का नाम तो कभी चेंज नहीं होता है। रेयर केस में चेंज हो भी सकता है, लेकिन स्टेट का नाम चेंज नहीं होता है। जेंडर, किसी एम्प्लॉय का जेंडर है वो चेंज नहीं होता है। ब्लड ग्रुप, किसी एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप भी चेंज नहीं होता है। डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी जल्दी चेंज नहीं होता है।
तो कहने का मतलब इस तरह के जो कैटेगरी का जो भी डेटा आता है मास्टर के अंदर, उसको स्टैटिक मास्टर बोला जाता है। अब जाता हूँ डायनामिक मास्टर। तो डायनामिक मास्टर कंटेन डेटा दैट चेंज फ्रीक्वेंटली। These masters are updated regularly based on the business operation। मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा जो होता है फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो इसको डायनामिक मास्टर बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज हो गया है ना, ये चेंज हो। कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से बात होता है, कस्टमर का कुछ डेटा जो होता है चेंज होता है, उसको डायनामिक मास्टर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे वेंडर है, प्रोडक्ट का भी प्राइस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डायनामिक मास्टर के अंदर उसको रखा जाता है। अब जो होता है कंट्रोल मास्टर। कंट्रोल मास्टर क्या होता है? कंट्रोल मास्टर इज यूज टू कंट्रोल सिस्टम बिहेवियर और रूल्स। कंट्रोल मास्टर इज यूज टू कंट्रोल सिस्टम बिहेवियर और रूल्स। इट डिफाइंस सिस्टम सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब होता है कि इसका जो होता है कंट्रोल मास्टर का यूज हम लोग जो होता है ये सिस्टम के अंदर क्या होता है, उसका रूल हम लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं, उसका कुछ बिहेवियर्स होता है। जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको, अब इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी इट डिफाइन द सिस्टम सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कंट्रोल मास्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे टेक्स्ट मास्टर, यदि हम टेक्स्ट मास्टर यदि हम बनाते हैं, जैसे जीएसटी रेट चेंज होता है, चेंज कर देते हैं। डिस्काउंट मास्टर, किसी को हम डिस्काउंट देते हैं 5%, 10%, 15%, उसको डिस्काउंट मास्टर बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है, कंट्रोल का है। तो पूरे एप्लीकेशन जितने भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर असर करेगा। डिस्काउंट मास्टर यदि हम चेंज करते हैं तो जो सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सभी पे क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। इसीलिए इसको सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग बोलते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है, कंट्रोल मास्टर बोला जाता है इसको। करेंसी, जो करेंसी हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर जगह पर करेंसी यदि हम रुपीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हर जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन होगा वहाँ वहाँ पे करेंसी क्या दिखेगा, रुपीज दिखेगा, है ना। पेमेंट टर्म जो होगा, जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन होता है, जैसे परचेज के अंदर लिखे, चाहे सेल्स ऑर्डर के अंदर हम लोग यूज करते हैं, तो इसका इफेक्ट जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन होगा वहाँ वहाँ पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल मास्टर फ्रेंड। तो इस तरह से क्या होता है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मास्टर को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैटिक मास्टर, दूसरा होता है डायनामिक मास्टर, तीसरा होता है कंट्रोल मास्टर। तो तीनों के बारे में मैंने बताया कि इसमें डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बताऊंगा कि ईआरपी मास्टर का जो है के अंदर कौन कौन सा मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा मास्टर आता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।